Hello बच्चों, let's read this question. The question is on moving from left to right in a period. And the options are effective nuclear charge decreases, metallic character of elements increases, ionic radius of elements increases and basic nature of oxides of elements decreases. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Trends in properties of elements in a period. तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो वहां पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है. न्यूक्लियर चार्ज increases as the atomic number increases. और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो वहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ एनर्जी शेल सेम रहते हैं. नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स रिमेन द सेम. तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होती है. इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है लेफ्ट से राइट वो इंक्रीज होता है. बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है और जो न्यूक्लियस होता है, उनके बीच में इनर शेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनर शेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपेल करते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल्स repel the electrons present in outermost shell. तो जो आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, मतलब जो एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का उसको. तो यहाँ पे क्या करते हैं? रिड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस का, और ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो हम क्या बोल सकते हैं? The outermost shell electrons experience reduced nuclear charge या फिर nuclear positive charge due to presence of inner shells या फिर inner shell इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे इनर शेल्स प्रेजेंट है इस टाइप से, और जैसे ये आउटर मोस्ट शेल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इनर शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे इन इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. अभी क्या होता है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना इजी नहीं होता. इसलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है.
मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अभी क्या होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसीलिए जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज करता है, और जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज करता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड गिवन है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।